बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 72 और पुस्तक है बेहद का परम ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर। ठीक है, तो इस पुस्तक को पढ़ते हैं। चैप्टर 1 आज पढ़ना है, तो चलते हैं चैप्टर 1 पे, पेज नंबर 5। हद और बेहद की आत्मा, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसको जूम कर लें ताकि और भी क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ठीक है, ऐसा लगा लें। ठीक है, तो सबसे पहले है हद मतलब 5 तत्व और बेहद मतलब हद के दुनिया से परे। हद मतलब 5 तत्व और बेहद मतलब हद की दुनिया से परे, मतलब 5 तत्वों से परे। ठीक है, हाँ। परम तत्वों की दुनिया जो इस 5 तत्वों से परे की दुनिया है उसे बेहद कहते हैं। अभी तो पता है कि हद हद मतलब 5 तत्व और बेहद मतलब हद की दुनिया से परे, 5 तत्वों से परे। तो 5 तत्वों से परे कौन सा तत्व है? परम तत्व। कैसे कैसे मानेंगे कि परम तत्व है? अब जैसे साइंस कहता है अणु, हाँ, फिर अणु के बाद उसको कहता है परमाणु, परम अणु, अणु का भी परम अणु, एटम और न्यूक्लियस, एटम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है परम अणु और एटम है अणु। मतलब सबसे ज़्यादा पावर न्यूक्लियस में है। इसीलिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, 2 तरह से हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, 2 हीलियम, 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा प्रेशर है, सब कुछ वायुमंडल वैसा है, अग्नि वैतनी है, प्रेशर उतनी है कि वो वहाँ पे अपने आप को कंबाइन कर लेते हैं, संलयन कर लेते हैं। और जो हमारे अब तक हमने खोजा है नाभिकीय ऊर्जा से जो बिजली पैदा करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा से, नाम ही है नाभिकीय ऊर्जा से। तो वो बड़े नाभिक को तोड़ के छोटा बनाने का, बड़े नाभिक को तोड़ा जाता है ताकि छोटा हो, तो परिवर्तित होगा। तो इस तरह से मतलब परम जो है वो अणु से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो यही हुआ कि तत्वों से ज़्यादा ताकतवर परम तत्व। तो फिर परम तत्व की दुनिया इस 5 तत्वों से परे की दुनिया है, उसे बेहद कहते हैं। मतलब जो वहाँ के निवासी होंगे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, क्योंकि वो परम तत्वों के होंगे। सोचने वाली बात है, विचार करिए कि अगर हम तत्वों की दुनिया में हैं, हमारी बुद्धि बस इतना ही चलती है कि हमने एटम बम बना लिया, तो जो परम तत्वों की दुनिया में होंगे वो कितना बुद्धि चला सकते हैं अपना? विचार करिए, वो क्या 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 नहीं बना सकते, इस पर विचार करिए। उनके पास तो ऊर्जा का भंडार है, इस पर विचार करिए। समझिए, विचार करिए। फिर है आत्मा के रहस्य को तो हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं, पर क्या हम उसके मूल स्वरूप से परिचित हैं? सवाल यही है। ये आत्मा के रहस्य को हम सभी जानते हैं कि हाँ आत्मा होती है, मानते भी हैं कि आत्मा होती है, हाँ ठीक है मानता हूँ, लेकिन क्या उसके मूल स्वरूप से परिचित है? इस पर विचार करना पड़ेगा। क्या आप उसके मूल स्वरूप पर परिचित हैं? नहीं परिचित हैं तो फिर ये आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत कुछ है।
जो आपको परिचित कराएगी कि आप कैसे हैं, आप किस तरह की आत्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हद की आत्मा का सर्जन तत्वों से हुआ है, जबकि बेहद की आत्मा परम लाइट से सर्जित है। अब ये क्या बता रहे हैं कि हद का आत्मा का सर्जन तत्वों से हुआ है, मतलब क्या? और जबकि बेहद की आत्मा परम लाइट से सर्जित है। अब परम लाइट क्या परम तत्वों से भी ऊपर की है? हद की आत्मा परम तत्वों से होंगी, परम तत्वों से होगी। अब बेहद की आत्मा बोल रहे हैं परम लाइट से, मतलब परम तत्वों से भी ऊपर होगा कुछ, उसकी बात हो रही है। परम तत्वों से ऊपर परम लाइट होती है, परम लाइट। ये तो समझने वाली बात है कि बेहद की आत्मा परम लाइट से सर्जित है और हद की आत्मा परम तत्वों से सर्जित है। आत्मा में बड़ी बड़ी पावर होती है इनके अनुसार तो, लेकिन हम तो अपना संकल्प पूरा ही नहीं कर पाते हैं। हम इस मृत्युलोक में फंस गए हैं लगता है। हमारी आत्मा में इतना पावर है तो फिर हम मृत्युलोक में फंस कैसे गए? विचार करिए इस पर विचार करने योग्य है। सारे सवाल मैं तो सवाल देता हूँ, सोचने समझने के लिए सवाल देता हूँ, सोचने के लिए कि सोचिए। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे? ठीक है। फिर हद की आत्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं, क्योंकि दोनों ही ज्ञान से अवगत नहीं हैं और न ही वो उस परम सत्य ज्ञान की खोज में निकलते हैं। तो क्या बोलना है कि हद की आत्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं। मतलब जिसको अपनी आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं आत्मा हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है, खाना पीना सोना है, यही काम करना है। उनके बारे में कि हद की आत्मा जीवात्मा में कोई भेद नहीं, खाना पीना सोना और संसार बनाना, बस इतना ही काम है। दोनों को ज्ञान से अवगत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तभी तो वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा शरीर किस लिए मिला है, खाने पीने सोने के लिए बस, और संसार बनाने के लिए। यह संसार जो छोड़ के जाना है, पहले ही तय है, जन्म लेते ही तय होगा कि छोड़ के जाना है। तो वो सत्य परम सत्य ज्ञान की खोज में निकलती हैं, ना ही मतलब नहीं निकलती है ना, बात वही है। और आगे क्या है, वो तो इस मायावी दुनिया में मगन रहती हैं, मैंने बताया अभी। जबकि बेहद की आत्मा परम दिव्य ज्ञान की खोज में हर जगह भटकती रहती है और तलाश में रहती है कि विश्व कल्याण में वो कैसे अपना सहयोग करे। तो आप समझ जाइए कि अगर मायावी दुनिया में आप हैं, मगन हैं, तो समझिए कि भटकी हैं। जबकि जबकि बेहद की आत्मा जो है वो परम दिव्य ज्ञान की खोज में रहता है कि अरे कहाँ से कुछ ज्ञान मिले जो काम का हो, जो हमारे आत्मा के काम का हो, हमारी आगे के लिए काम का हो, उसी ज्ञान भटकती रहती हैं। विश्व कल्याण के काम में भटकती रहती हैं कि किससे इस ज्ञान से विश्व का कैसे कल्याण होगा। तो वो बेहद की आत्मा है। अब क्लियर हो रहा है कि कौन हद का है, कौन बेहद का है। जो ऐसा सोचता ही नहीं विश्व कल्याण के बारे में, जो अपना ही कल्याण में करने बैठा हुआ है, वो तो निश्चित है कि हद की आत्मा है, जीवात्मा टाइप है। खाना पीना सोना ये इसका ही चिंता है बस। कहाँ खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या हाथ सोऊंगा, कैसे संसार बनाऊंगा। चलो ठीक है, उनकी माया वो जाने, हम आगे बढ़ते हैं। हद की आत्मा हद की आत्मा का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर होता है, जबकि बेहद की आत्मा का स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और परम महाकारण भी होता है। ये लो जी, क्या बता रहे हैं। ये हद की आत्मा जो होती साधारण आत्मा होती है, उसमें केवल स्थूल होता है, सूक्ष्म होता है और कारण शरीर होता है, तीन चीज। जबकि बेहद की आत्मा का स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, कारण भी होता है, महाकारण भी होता है, परम महाकारण भी होता है, शरीर होता है। हैं? स्थूल एक, सूक्ष्म दो, कारण तीन, महाकारण चार, परम महाकारण पांच, पांच शरीर होते हैं।
आत्मा पे, तो निश्चित है कि स्थूल तत्वों का, सूक्ष्म भी तत्वों का कारण, थोड़ा बहुत परम तत्वों का, महाकारण परम तत्वों का, और परम महाकारण तो परम प्रकाश का होगा, क्योंकि आत्मा ही परम प्रकाश की है। तो विचार करिए, ये विचार करने योग्य है कि हमारी आत्मा, हमारे पास कितने शरीर हैं, कैसे जानेंगे? अपने शरीर को जानने के लिए योग साधना, परम सत्य ज्ञान ढूंढना पड़ेगा, योग साधना करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज बीज रोपेंगे तभी तो कभी वृक्ष बनेगा, किसी जन्म में बनेगा। अगर बीज डालेंगे नहीं तो किसी भी जन्म में नहीं बनने वाला है। विचार करिए इस पर। किस ज्ञान का बीज, बेहद ज्ञान का बीज आज नहीं डालेंगे तो फिर कब किस जन्म में बनेगा क्या पता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बेहद की आत्मा में बेहद की शक्तियां हैं जो कि अनेकों अनेक आवरण में दबी हुई हैं। बेहद की आत्मा में बेहद की शक्तियां हैं और जो अनेकों अनेक आवरण में दबी हुई हैं। वही तो दिख रहा है ना। पहले परम महाकारण शरीर आ गया, फिर महाकारण शरीर आ गया, फिर कारण शरीर आ गया, फिर सूक्ष्म आ गया, और ऊपर से अब स्थूल भी है। सोचिए, 5 शरीर आत्मा आत्मा पे लोड है, तो कहाँ से जागेगी आत्मा, बेहद की आत्मा की शक्ति? इन शक्तियों को जगाने के लिए आत्मा की शक्तियों को जगाना होगा, है? इन शक्तियों को जगाने के लिए आत्मा की शक्तियों को जगाना। वो आत्मा की शक्ति के बारे में हो रही है कि इन शक्तियों को जगाने के लिए आत्मा की शक्ति को जगाना होगा। बिल्कुल। बेहद की आत्मा बेहद का परम प्रकाश है जो कि अरबों खरबों सूर्यों से ज्यादा शक्तिशाली है। ज्यादा शक्तिशाली है। फिर इन शक्तियों को जगाने का एकमात्र तरीका है कि आत्मा इन आवरणों को हटाकर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करे। तो इन शक्तियों को जगाने का एकमात्र ही तरीका है कि आत्मा इन आवरणों को हटाकर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे। लेकिन कैसे हटाएगी? क्या इसका उत्तर मिलेगा नीचे नीचे के चैप्टर में? विचार करिए इस पर, तब तक आगे बढ़ते हैं। फिर आत्मा, हद की आत्मा का आवरण क्या क्या है? एक आकाश, दूसरा अग्नि, तीसरा वायु, चौथा जल, पांचवा पृथ्वी। ये 5 हद की आत्मा पे आवरण लगे हुए हैं, 5 तत्वों के। और बेहद की आत्मा के आवरण क्या है? एक परम लाइट, दूसरा परम महातत्व, तीसरा परम तत्व, मतलब परम तत्व में परम आकाश, परम अग्नि और परम वायु, 3 तत्व। फिर आकाश, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर जल, फिर पृथ्वी। 8 तत्व लगे हुए हैं आत्मा के ऊपर आवरण। तभी हम जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे पर कितने आवरण हैं। अपनी शक्ति पहचान ही नहीं पाते। भाई 8 आवरण लगे हैं तो कैसे पहचानेगा कोई? इस पर विचार करिए। मनुष्य हद की आत्मा तो 5 आवरण भी नहीं पहचान पा रही है, हम पे तो 8 लगे हैं बेहद की आत्माओं पे। अब प्रश्न यह है कि आत्मा में पावर कैसे आएगी? बिल्कुल, प्रश्न तो हो ही रहा है कि कैसे 8 आवरण तो हटेंगे, दूर करेंगे। उसके लिए गीता में भगवान ने बताया है गीता में, पढ़ना पड़ेगा। तू देह और देह के सर्व संबंधों को भूल मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पाप खत्म कर तुझे ऊंच से ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। गीता में सब कहे भगवान ने। कि तू देह और देह के सर्व संबंधों को भूलकर मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पाप खत्म कर तुझे ऊंच से ऊंच
परम धाम ले जाऊंगा। अब समझ में आ रहा है कि गीता पढ़ना क्यों जरूरी है। इतना इतना ज्ञान बिना गीता का तो हो ही नहीं सकता लग रहा है। ठीक है, गीता में निरंतर कर्म योग की बात कही गई है, बिल्कुल कही गई है, लेकिन होता कैसे है, लोग करते कैसे हैं, ये बात तो स्वयं करके ही जानना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई जवाब दे ही नहीं पाएगा। जो किया वो जानता है, जो नहीं जो नहीं किया वो जवाब पा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तर्क से जाना ही नहीं जाता, ये तो अनुभूति करता है। इस पर विचार करिए कि कैसे करेंगे, कर्मयोगी बनेंगे, निरंतर कर्मयोग करते रहेंगे। इसके लिए आत्मा को आत्मस्वरूप का अभ्यास करना होगा। ये लीजिए लिखा गया आ गया कि आत्मा को आत्मस्वरूप का अभ्यास करना पड़ेगा, अपने स्वरूप में स्थिर होना पड़ेगा, अपने जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ तो कैसे हूँ, नक्की करना पड़ेगा कि मैं आत्मा ऐसे हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है। स्वयं को, अरे किसी को दिखाने की क्या जरूरत है, तुम कोई जानेगा ही नहीं, कोई समझ पाएगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आत्मस्वरूप के अभ्यास से ही आत्मा अनेकों अनेक आवरणों को पार कर परम लाइट को योग बल से प्राप्त कर सकती है। आत्मस्वरूप के अभ्यास से ही आत्मा अनेकों अनेक आवरणों को पार कर, जब सारे अनेकों को पार कर देगी आत्मा अपने शक्ति से, तो ही परम लाइट को योग बल से प्राप्त कर सकती है। ये तो सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात है। कंफर्म, अब कंफर्म हो गया है। फिर है आत्मा आत्मस्वरूप में, अरे यार ये क्या हो रहा है, आत्मस्वरूप की स्थिति में स्थित होकर बुद्धि से हमें उस बेहद के अविनाशी परम धाम में जाकर बेहद के परमात्मा से पावर लेने से हम अपनी बेहद की शक्तियों को जगा पाएंगे। ऐसा होगा, को जागृत कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आत्मस्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से हमें उस बेहद के अविनाशी में परम धाम में जाकर बेहद की परमात्मा से पावर लेने से हम अपनी बेहद की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जबरदस्त चैप्टर है भाई, जो समझ पाएगा वो समझ जाएगा, जो नहीं पाएगा समझ वो भी उसको समय लगेगा, बार बार सुनना पड़ेगा उसको। बेहद के पावर हाउस से पावर प्राप्त करने के लिए हमें सारे आवरणों को पार करना होगा। बेहद के पावर हाउस से पावर प्राप्त करने के लिए, अब वो ऐसा ही लग रहा है जैसे बिजली का तार खंभे पर जोड़ने के लिए पहले बिजली तार को नंगा करना पड़ता है, मतलब तार के जो आवरण हटाने पड़ते हैं तब जो बिजली में तार आता है। यही बात है कि बेहद के पावर को प्राप्त करने के लिए हमारे सारे आत्मा के सारे आवरण आत्मा स्वरूप में रहकर हटाना पड़ेगा। बड़ा गजब की कहानी है, साइंस भी मैच कर रहा है। आत्मा जब परम लाइट प्राप्त करती है तो सबसे पहले आकाश तत्व उसे ग्रहण करता है, और आकाश तत्व उसे ग्रहण कर परम अग्नि परम वायु में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि हमारा वायुमंडल नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसके कारण वो परम लाइट को वायुमंडल में विसर्जित कर देगा। इसलिए परम लाइट को ग्रहण करने के लिए इन आवरणों का हटना अति आवश्यक है। इसके लिए आत्मा को परम ज्ञान का धारणा करना होगा और निरंतर कर्म योग का अभ्यास अपनी आत्मा की ज्योति को जागृत करना होगा। यार ये सेंटेंस बहुत बड़ा है। ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, फिर भी पढ़ते हैं। ये आत्मा जब परम लाइट प्राप्त करती है तो सबसे पहले आकाश तत्व उसे ग्रहण करता है। विचार करिए, परम लाइट में जब आ रही है तो आकाश तत्व ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बाहरी आवरण में आकाश ही तो है, जिसे ओरा कहते हैं, उसे ग्रहण करता है, और आकाश तत्व उसे ग्रहण कर परम अग्नि और परम वायु में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि हमारा वायुमंडल नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसके कारण वो परम लाइट को वायुमंडल में विसर्जित कर देता है, ओरा से बाहर निकल जाता है। इसलिए परम लाइट को ग्रहण करने के लिए इन आवरणों को हटाना अति आवश्यक है।
परम राइट को ग्रहण करने के लिए आत्मानुभूति में आत्मा जो जागृत करके उसे हटाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आत्मज्ञान को परम ज्ञान की धारणा करना होगा और निरंतर कर्मयोग के अभ्यास द्वारा अपनी आत्मा की ज्योत को जागृत करना होगा। वाह, ये तो जबरदस्त है। तरीका भी बता दिए दादाजी ने, विचार करिए। जिस प्रकार दीपक को जलाने के लिए एक लौ ही काफी होती है, उसी प्रकार आत्मा का दिया जलते ही उसके ऊपर सारे आवरण निकल जाएंगे और आत्मा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। उदाहरण के तौर पर बताया गया कि दीपक को जलाने के लिए जैसे एक लौ ही काफी है, एक चिंगारी ही काफी है, उसी प्रकार आत्मा का दिया जलते ही उसके ऊपर सारे आवरण निकल जाएंगे और अपने आत्मा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। मतलब परम प्रकाश की एक चिंगारी ही मिल जाए तो आत्मा निकल के बाहर हो जाएगी, फुर्र देने सारे आवरण निकाल देगी। उसे कर्मातीत अवस्था कहते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक, नया चैप्टर, नए वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो